भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का कभी भी विरोध नहीं किया। बात बोल रहे हैं साहब, पेपर का कटिंग दिखाएं क्या? नहीं, पेपर आप लोग कितना पलटी मारिएगा? कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नाना नहीं किया। बहुत बार किया है सर। और नहीं, ये तो आपका एंगल है ना। जातीयगत जनगणना, नीतीश कुमार ने हामी भर दी। सभी सर्वदलीय बैठक हुई और उसमें सभी नेता शामिल थे, सभी पार्टी के नेता शामिल थे। इससे पहले भी कुछ महीने पहले जब दिल्ली गए थे सर्वदलीय दल के नेता, उसमें तेजस्वी से लेकर भाजपा के नेता भी शामिल थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद, उससे पहले तक हाँ हो रही थी, उसके मुलाकात के बाद बीजेपी इसका विरोध करने लगी। ठीक है, उसके बाद फिर से एकदम विरोध बहुत ज्यादा होने लगा। यहां तक कि संजय जायसवाल ने कहा जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं, जनगणना अगर होनी चाहिए तो अमीरी और गरीबी, यही दो जाति हम जानते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने फिर बैठक बुलाई और उसमें बीजेपी की हामी हो गई। आप लोग कितना पलटी मारिएगा? हमारे साथ अजफर शमसी हैं, भाजपा के प्रवक्ता। देखिए, इसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का कभी भी विरोध नहीं किया। बात बोल रहे हैं साहब, पेपर का कटिंग दिखाएं क्या? नहीं, पेपर आप बताइए कि जब पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, बीजेपी के लोग भी थे। हमारे जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पास बिहार का डेलीगेशन गया ऑल पार्टी का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय मंत्री थे वो गए थे। तो आने के बाद ना बयानबाजी होने लगी। अब आप कोई स्पेकुलेशन लगाएं या जातिगत जनगणना के नाम पर आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहें तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि स्टेट चाहे तो करा सकता है, और अगर स्टेट कराए, जो उसका पारा फर्नेलियाज है, उस पारा फर्नेलियाज के आधार पर हो। ऐसा न हो कि वो स्थिति हो जाए कि फिर वो लोग उसमें ऐड हो जाएं जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे हैं या समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, उनकी हकमारी करके उन लोग उसमें ऐड हो जाएं जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं या रोहिंग्या लोग हैं। तो सारा चीज को ठीक ठाक से देख करके, और जो सही है खास करके जो सबका है उस ढंग से हो। ये वही हुआ ना, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पहले नाना 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 हुआ, भाजपा की तरफ से हर नेता का बयान आने लगा। फिर ऐसी क्या मजबूरी बनी कि नीतीश कुमार के सामने हामी भरनी पड़ी? कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नाना नहीं किया। बहुत बार किया है सर। और नहीं, ये तो आपका एंगल है ना। भारतीय जनता पार्टी उसको सही ढंग से, वो ढंग से हो, सबका मान लीजिए ग्रास रूट से हो। जो उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं वो डिफेक्ट्स नहीं हो। पहले भी हुआ तो बहुत सारा डिफेक्ट्स रह गया था, प्रकाशित नहीं हो सका। तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के कभी विरोध में नहीं रही है। ये अलग बात है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस पे राजनीति कर रही हैं। और अगर इसका विरोध होता तो फिर क्यों सभी चीज, अगर आप शुरू से देखें, शुरू से भी, पहले भी सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के लोग रहे, प्रधानमंत्री जी के पास भी जो डेलीगेशन गया उसमें भी भाजपा के लोग रहे, और अभी भी जो मान लिया बैठक हुई या जो बातें हो रही हैं सब लोग हैं। तो इसलिए इसको दूसरे एंगल से देखना, राजनीति के लिए राजनीति करना, तो इसका कोई, चलिए उस एंगल के हिसाब से भी तो अब आप लोग का बयानबाजी नहीं आएगा ना, या फिर अब आप लोग भी अब नानुकुर कीजिएगा? नहीं, नानुकुर नहीं। अगर उसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, जो मैंने कहा कि अगर आप जातीय जनगणना के आधार पर आप किसी एडिशनल को, रोहिंग्या मुसलमान को जोड़ने लगेंगे, या मान लिया जो बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं वैसे लोगों को बिहार में रोहिंग्या है क्या? ये तो भाई जांच का विषय है ना। जब उसका पूरा जांच होगा तो तब ना क्लियर कट होगा। नहीं, सब्जेक्ट कैसे नहीं है? आप अगर बॉर्डर एरिया पे देखिए तो क्या नहीं है? जब भी बिहार का जो बॉर्डर एरियाज है, क्या वहां पर के घुसपैठ के लोग नहीं है? तो उसको ठीक ठाक से हो, यानी कि जो नीडी पर्सन है, जो सही माने में जिनका जातीय जनगणना होता है, जो गरीबी रेखा में है, भारत के हैं, बिहार के हैं, वैसे लोगों का हो। भाजपा के लिए जातिगत जनगणना गले की हड्डी बन गई है या भाई नहीं सुकून है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गले की हड्डी क्यों बनेगी? अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो मान लीजिए मामला है, तो उत्तर प्रदेश में कितने अच्छे ढंग से काम हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर आप बंगाल चले जाएंगे तो बंगाल में आप देखिए कि एमएलए में टिकट मिल गया है जो बांग्लादेशी आदमी है। तो आप डेवलपमेंट और विकास के बाद, और आपकी नीयत होनी चाहिए कि जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है उसका डेवलपमेंट हो, उसका कल्याण हो, उसको जो है जो चीजें हैं वो मिले, उस तक पहुंचे।
चलिए, भाजपा के प्रवक्ता अफजल शमसी जी का कहना है कि भाई आप लोगों का वो तरीका था सोचने का, हम भाजपा ने कभी ऐसा नहीं कहा था, विरोध करती है भाजपा जातिगत जनगणना का, मगर आप पेपर की कटिंग देख लीजिए या नेताओं के बयान सुन लीजिए। हमने भी इंटरव्यू किया था कुछ नेताओं का, उन्होंने भी कहा था भाई जाति क्या होता है, हम तो अमीरी और गरीबी पे भरोसा करते हैं। मगर अब नीतीश कुमार के सामने हामी भरनी पड़ी और मजबूरी हो गई। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।